ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है नज़दीकी रिश्ते दुख क्यों देते हैं। हम सबकी शिकायत होती है कई बार कि हमारे अपने नज़दीकी जो है वो हमें उस तरीके से नहीं समझते जो बाहर वाले हमें समझते हैं। नज़दीकी रिश्ते इतना दुख क्यों देते हैं? तो इसका आंसर है कि नज़दीकी रिश्ते दुख नहीं देते हैं। जिन्होंने दुख देना है वो जानबूझकर हमारे उस नज़दीकी रिलेशन में आते हैं, हमारे नज़दीकी रिश्ते में आते हैं जिन्होंने हमें दुख देना है, क्योंकि उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारी कर्मों का हिसाब किताब है उनके साथ। और वो अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में आएंगे तो वो हमें इतना दुख नहीं दे पाएंगे जो हम उनके साथ एक हिसाब किताब बनाकर आए हैं पिछले जन्म का। अगर हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार करते हैं या हमें नहीं समझते हैं तो हम उनसे किनारा कर सकते हैं। बहुत ईजी है कि फ्रेंड सर्कल है, मेरी नहीं बनती, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन हम उस नज़दीकी रिश्ते को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो दुख मुझे मिलना है इस जन्म में, क्योंकि मैं देकर आई हूँ। हमने ये पीछे डिस्कस किया था अपने वीडियोस में कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जिस तरह से जो भी चीज़ फेंकी जाती है वो उसी तरह से वापस आती है। तो जो कर्म मैंने कर दिया मेरे को उसी तरीके से वो वापस मिलना है। बट होता क्या है, पिछले जन्मों का हम इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। बट क्या है, कॉस्ट्यूम्स चेंज हो गए हैं। पिछले जन्म में मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा रिलेशन कुछ और था उस आत्मा के साथ। इस जन्म में मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा रिलेशन कुछ और है। ना वो समझ पा रही है ना मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों हो रहा है हमारे रिलेशन में। तो ये सीधी सीधी एक निशानी है। हम किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उसको कुछ भी नहीं बोलते, उसके बेनिफिट के बारे में ही सोचते हैं, बट वो हमेशा मिसअंडरस्टैंड कर रहा है हमें, सामने वाला हमें समझ ही नहीं रहे। हम अच्छा करते हैं, वो बुरा करते हैं हमारे साथ और बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। तो इसका मतलब वो मेरा कार्मिक है। हम ये ना सोचें कि अगला पिछला किसने देखा है, अगला जन्म पिछला जन्म। हर जन्म में भी हम यही कहते आए होंगे, तो इतने कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। जो जितना छोटा कर्म वो उसी टाइम सॉल्व हो जाता है। जैसे कुछ थोड़ा सा दुख दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो वो उसी टाइम ये हुआ कि अगर मैंने किसी के साथ गलत बोल दिया, गलत व्यवहार कर दिया, उसको थोड़ा सा दुख हुआ, परसेंटेज कम है ना दुख की, तो उतने का उतना दुख मुझे मिल जाएगा किसी और ने मेरे साथ सेम कर दिया, क्योंकि बहुत छोटा सा कर्म है। एक मैंने उसको गलत बोला, कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे बात गलत लग गई। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बट मैंने तो ये एक गलत कर्म फेंक दिया प्रकृति में। अब वो प्रकृति मुझे उसको वापस लौटाएगी सेम, बट पर्सन चेंज हो जाएगा कि सामने वाले ने तो नहीं मुझे वैसा ही बोला, जवाब नहीं दिया, उसने सहन कर लिया, तो ये किसी और के द्वारा मेरे तक आएगा। हो सकता है मैं आगे जाऊं तो मुझे कोई और सेम मेरी इंसल्ट कर दे, तो मेरा जो मैंने कर्म किया मुझे उसका फल मिल गया। ऐसे छोटे कर्म का ये बात बता रही हूँ मैं। बड़े रूप में कैसे आता है, हम रोज ही किसी को तंग कर रहे हैं, हम रोज ही किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये तो हुआ कि चलो फ्रेंड सर्कल में हम कभी किसी से मिले हैं और कुछ ऐसी बात हो गई है, बट इतनी सी चीज का भी रिटर्न वापस आता है। उसका हिसाब किताब 100% होता है। अगर मैंने एक लाइन किसी को गलत बोली तो वो एक लाइन मुझे किसी से गलत सुननी भी पड़ेगी। कर्म फिलॉसफी ये कहती है। तो क्या होता है, रोज ही हम किसी की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोज ही किसी को रुला रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो बढ़ता 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 एक बड़ा रूप ले लेता है। एक ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाती है कि सामने वाला मेरी वजह से खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, कुछ अपनी लाइफ में अच्छे से रह नहीं पा रहा, सहन कर रहा है, तो उसका बिल्कुल मेरे तक आना है। अब क्या हुआ, मैं बहुत तंग कर रही हूँ सामने वाले को और वो मेरी बातें सहन कर रहे हैं। अब मैंने अपना ये कॉस्ट्यूम छोड़ दिया, मेरा शरीर छूट गया, मेरा ये कॉस्ट्यूम छूट गया, लेकिन क्या हुआ, मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में चली गई। मैं आत्मा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में, नेक्स्ट जन्म में चली गई। अब क्या होगा, जब जिसको मैंने तंग किया है, जब वो अपना कॉस्ट्यूम छोड़ के मेरे पास आएगी, क्योंकि ये कर्मों के हिसाब किताब, ये आत्माएं वहीं पहुंचती हैं जहां से हिसाब किताब शुरू करके एंड भी वहीं उन्हीं आत्माओं के बीच में, उन्हीं एनर्जीज के बीच में होना है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। जो कर्म हमने किया उसका फल मिलना है और वो आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनकी भी निशानियां हैं।
तो क्या हुआ, जब उसने अपना कॉस्ट्यूम छोड़ा, वो भी मेरे तक पहुंची। अब मेरा भी कॉस्ट्यूम, लाइक मेरा भी शरीर चेंज है और उसका भी शरीर चेंज है, हमारा रिलेशन भी चेंज है, हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। मैंने उसको इस जन्म में बहुत तंग किया, बहुत डिस्टर्ब किया है। अगले जन्म में हो सकता है वो मेरा बच्चा बन के आ जाए, वो आत्मा मेरे बच्चे के रूप में आ जाए। जो मैंने तंग किया पिछले जन्म में, उसके लिए वो इतना बड़ा रूप था कि उसकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब कर दी थी मैंने। तो अब वो नज़दीकी रिश्ते में आए बिना अपना हिसाब किताब कैसे लेगी, क्योंकि मैंने बुरा किया उसके साथ। अब वो अगले जन्म में मेरा खुद का बच्चा बन के आ जाएगी और मुझे इतना डिस्टर्ब करेगी कि मैं ना खा पाऊंगी, ना पी पाऊंगी, ना मैं अपनी ज़िंदगी जी पाऊंगी, क्योंकि मैं उसको कर रही हूँ। लेकिन मैं क्या कहूँगी, ये बहुत गंदा, मैंने तो ये बच्चा कैसा है, ये तो मेरे से मतलब मेरे साथ कॉपरेट ही नहीं करता, इतनी जिद करता है, इतना मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, ये कैसा बच्चा है। बट वो बच्चा कौन है, जिसको मैं तंग कर रही हूँ पिछले जन्म में। उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो गया, मेरा कॉस्ट्यूम भी चेंज हो गया, वो मेरा बच्चा बन के आ गया। इसलिए जितना बड़ा कर्म हम गलत जितना बड़ा कराते हैं, वो उस रूप में उतने ही नज़दीक के रिश्ते में आता है। बहुत सारे लोगों से हमारा थोड़े दूर के रिलेशंस में भी कुछ कुछ चलता रहता है, बट हम उससे इतना डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि हो सकता है हमने भी इतना डिस्टर्ब उनको नहीं किया। तो क्या कर्म फिलॉसफी है, जिस रूप में तंग किया गया है उसी रूप में हमें तंग होना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। अब क्या इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं। अब मेरा बच्चा बन के वो आ गई सोल मेरे पास, अब मैं फिर भी उसको सहन नहीं कर रही, फिर उसको मार रही हूँ उसको, क्योंकि बट नेचुरल थिंग है, एक बच्चा अपनी मदर को तंग करेगा तो ऑब्वियसली मदर उसको कैसे ट्रीट करेगी। तो उस तरीके से मैंने फिर कैरी फॉरवर्ड कर लिया और चढ़ा लिया उसके ऊपर, क्योंकि वो आत्मा एक्यूरेट कर रही है, मैं उसको तंग कर रही हूँ और बदला लेने की बारी उसकी है। वो टर्न अब उसकी है जो मुझे तंग करे, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, और बढ़ा रही हूँ अपना, और बढ़ा रही हूँ। वो मुझे तंग कर रहा है और मैं डबल उसको मार रही हूँ, उसको तंग कर रही हूँ, उसको पनिश कर रही हूँ, क्योंकि हम उस टाइम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सोल आई है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। वो तो बच्चा ही लगेगा मुझे कि मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता ये। जब मैंने और कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, फिर हम कहते हैं पूरी ज़िंदगी इसने मुझे तंग किया है, पूरी ज़िंदगी इसने मेरे साथ ऐसा किया है, बट मैंने उसको सहन नहीं किया, मैंने भी उनके साथ वैसा ही किया है। तो अब हिसाब किसका और बड़ा है, मेरा, क्योंकि मैं पहले कैरी फॉरवर्ड करके लेके आई थी। मैंने एक जन्म में उनको बहुत डिस्टर्ब किया, वो अपना बदला लेने बहुत नज़दीकी रिश्ते में आए। अगर मैं वहाँ पे अपने आप को अपनी सोल को अपने कंट्रोल में करके उसको हील कर लेती, उस रिलेशन को उनको प्यार दे के उसको हील कर लेती, तो वो ख़त्म होता जाता मेरा। बट मैंने जो वो कर रहे थे वही समझ के कि ये बच्चा इतना तंग कर रहा है, मैंने और बढ़ा लिया, उसको मारा, उसको पनिश किया, तो और बढ़ गया उस आत्मा की तरफ। वो ठीक कर रही है, वो तो जितना भी मुझे तंग करेंगे उनका तो उतर ही रहा है हिसाब किताब, क्योंकि वो मेरी तरफ ही है ज़्यादा, मैंने ही तंग किया। अब फिर क्या हुआ, इस जन्म से फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर अगले जन्म में, फिर हम अगले जन्म में मिलेंगे, किसी और रिलेशन में होंगे, बट हिसाब किताब 2 जन्मों का हो गया। कॉस्ट्यूम चेंज हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रूप में आ जाए, उस तरीके से आ जाए हस्बैंड वाइफ के रूप में, कि एक जना बहुत तंग करा और एक जना फिर सहन कर रहा है। मे बी मैं ही फिर तंग कर रही हूँ उनको कि वो मेरे साथ ऐसा करे, मैं फिर उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, फिर 3 जन्मों का इकट्ठा हो गया। इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होते 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 ये हिसाब किताब इतना कड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, मर्डर तक बात पहुंच जाती है। इतने बड़े रूप में आता है कि किसी को किसी ने जेल भिजवा दिया, किसी का खून कर दिया, इतना क्या हो गया, इतना सहन नहीं हुआ। वो इतना नहीं है, वो बहुत जन्मों का दिमाग में भरा हुआ है, वो बहुत जन्मों का है, क्योंकि आत्मा को आत्मा पहचानती है। जब भी जो सोल उस सोल के कनेक्शन में आएगी जिसने जिसको तंग किया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉस्ट्यूम नहीं पहचान रहा है एक दूसरे को, सोल टू सोल कनेक्शन होता है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि क्यों हमने गुणों का दान करना है, क्योंकि जो गुणों की गरीब आत्माएं हैं, जिनके अंदर गुण नहीं है,
आत्मा आत्मा को पहचान लेती है कि मुझसे ज़्यादा है इसमें, सोल टू सोल वो कनेक्शन बन जाता है कि हमसे तो ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं जो सहन करता है उसको ही ज़्यादा सहन करवाया जाता है। आम बोलचाल में यही बोला जाता है एक्सक्यूज मी, जो ज़्यादा सहन करता है उसको ज़्यादा करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि उसके पास ज़्यादा है। हर बार वही देता है सबको। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली मांगने वाले उसके दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे, है ना। ये तो नहीं कहेंगे कि ये ज़्यादा देते हैं तो लोग इनके पास ज़्यादा आते हैं, उनके पास है ही ज़्यादा, हर बार उन्होंने ही देना है सबको। तो इसी तरीके आत्मा आत्मा को पहचानती है कि मुझसे ज़्यादा गुण है इसमें, वो अंदर ही अंदर वो एक खींचती है अपनी तरफ जिसके पास गुण ज़्यादा हैं। तो इसीलिए गुणों की गरीब आत्माएं हमारी तरफ खींचती हैं कि यही मेरी बात सहन करेंगे। इसी तरीके से जब आत्मा आत्मा के कांटेक्ट में वो सॉफ्टवेयर जब कैरी फॉरवर्ड करके लाया कर्मों का हिसाब किताब नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में, तो वो पहचान लेती हैं। कुछ कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है आपस में। हमने बहुत बार ये नोटिस किया है कि पता नहीं इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इनको कुछ भी नहीं कहती। कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है हम सबकी लाइफ में, हम कहते हैं हम पता नहीं हम कुछ नहीं कहते हैं, मुझे देखते ही इसको ना गुस्सा चढ़ जाता है। वो गुस्सा उस कॉस्ट्यूम को नहीं चढ़ रहा, उस एनर्जी को चढ़ रहा है। उसको पता लग रहा है कि इसने मेरे साथ कुछ कुछ बुरा किया हुआ है। तो इस वजह से कार्मिक्स एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो ट्रिगर आता है, आत्मा टू आत्मा वो ट्रिगर मिलता है कि कहीं ना कहीं इसने मेरे साथ गलत किया हुआ है। बट फिर वही बात है कि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तो ये कैरी फॉरवर्ड होते 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 एक बड़ा रूप ले लेता है और फिर बहुत भयानक रूप में हमारी ज़िंदगी में आता है कि सब कुछ हमारी ज़िंदगी का उलट पलट हो जाता है। एक ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आ जाता है। वो पर्सन कौन है? जिसके साथ मैं कैरी फॉरवर्ड करती आ रही हूँ, तो वो बड़े रूप में आता है। इसीलिए कहते हैं इस जन्म का इस जन्म में ही ख़त्म करो। क्यों हर जगह यही बोला जाता है? परमात्मा हमें क्यों कहते हैं कि भूलो चीज़ों को, अभी सॉर्ट आउट करो। हमें नहीं पता ये कॉस्ट्यूम कब छूट जाना है हमारा। फिर जब नेक्स्ट बार हम मिलेंगे तो ना हम पहचानेंगे ना वो हमें पहचानेंगे। कॉस्ट्यूम चेंज हो चुके हैं, एनर्जीज एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो फिर हमें लगेगा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तो इसलिए हमारे साथ किसी का भी कोई कार्मिक अकाउंट है, हमने वो सॉल्व करना है। जो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मेन इसी चीज़ के लिए है कि इसी जन्म में हमने सॉल्व करने। अब हम क्या करते हैं, कई बार किसने जन्म देखे हैं क्या, ये हर जन्म से मे बी हम यही बोलते आए हैं। तो आज इतने बड़े रूप में रिलेशंस का दुख देख रहे हैं हम सब। सबकी लाइफ में एक एक कार्मिक है, एक एक दो दो तीन तीन सबकी लाइफ में है वो कार्मिक। हमने चेक करना है हमारा कार्मिक कौन है। तो उसको हमने देखो, इसकी भी निशानियां हो सकती हैं। एक तो होता है कि दोनों तरफ से गिव एंड टेक है। लाइक मैं उनको कर रही हूँ, कभी वो मुझसे गुस्से हो जाते हैं, कभी मैं उनसे हो जाती हूँ, बट हम एक हो जाते हैं। तो ये तो इतना कोई कार्मिक नहीं हुआ। ये तो चलो अच्छे रिलेशन में कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने कर ली, सॉल्व कर ली, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, मैं भी अच्छा फील करती हूँ। तो ये इतना कोई डीप नहीं होगा कार्मिक। एक पर्सन जिसके लिए मैं कॉन्टिन्यूसली करती जा रही हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, मैंने क्या नहीं किया, हम कहते हैं मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमारा कार्मिक है। वो हमारा कार्मिक है। सब देखेंगे अपने अपनी लाइफ में कौन ऐसा हमारा कार्मिक है जो हमारे किए को जानता ही नहीं है, वो जानेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में पहले से ही वो चीज़ है कि मुझे ही लेना है इससे बदला। अब देखो, हम एक बैंक से लोन लेते हैं, जब तक वो लोन पूरा नहीं हो जाता हमें नेक्स्ट उसी गारंटी पे या उसी चीज़ पे लोन नहीं दिया जाता। हम बैंक को ये तो नहीं कहते कि हमने नहीं देना, अब आप हमें दो। हमें पता है हमें 30 ईयर्स का लोन है तो वो हमें ही पे करना है। तो हम बैंक को जाके नहीं कह सकते कि आप इस महीने हमने नहीं देना, आप हमें दो। वो क्यों देंगे हमें? इसी तरीके से हम उनसे एक्सपेक्ट ना करें इस चीज़ को कि मैं प्यार दे रही हूँ तो वो दें। मैंने क्या समझना है, ये मेरा कर्जा है, मैंने इनके साथ कुछ पिछले जन्म में बुरा किया क्योंकि इस जन्म में इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, इमोशंस सबके अंदर हैं। कभी तो किसी पॉइंट पे आके तो बंदे को लगता है कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। वो मानेंगे ही नहीं कि आपने हमारे लिए कुछ किया है।
तो डेफिनेटली वो हमारा कार्मिक है, पिछले जन्म के हमारे कर्मों का हिसाब किताब लेकर आया। तो वहाँ पे हमने अपने इस कार्मिक के साथ डील कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, अंदर ही अंदर मैंने बात की थी, अंदर ही अंदर उनसे माफ़ी मांगनी है, सामने से नहीं मांगनी है, अंदर ही अंदर मांगनी है। अपने मन में उनको सोल टू सोल वाइब्स भेजनी है हमने, क्योंकि सामने से अगर उनसे सॉरी बोल लेंगे तो और डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा रिलेशन, क्योंकि वहाँ ईगो आ जाएगी। और फिर हम पूरा या तो उनको समझाएं ये कोर्स कि क्या क्यों हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपका कार्मिक है। हर कोई नहीं भी समझता है, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को तो हम ही करेंगे। तो उनको सूक्ष्म में माफ़ी मांगनी है। सूक्ष्म में माफ़ी कैसे मांगनी है? अंदर ही अंदर उनको विजुअलाइज करके कि हे आत्मा, पिछले जन्म में मुझसे कोई भी गलती हुई आपके लिए, कोई भी मैंने पाप किया है या कुछ भी ऐसा गलत किया है जिससे इस जन्म में हमारा ये रिलेशन ठीक नहीं है, हम डिस्टर्ब हैं, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो। दिन में 2-3 बार ऐसे ही अपने सच्चे दिल से परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करके हमने माफ़ियाँ मांगनी है। यहाँ पे आपको फील होगा कि सामने वाला कुछ एक सॉफ्ट होता जा रहा है, लाइक हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये करना है। नंबर सेकंड, हमने ये करना है, एक तो होता है कि हम साथ रह के उस कार्मिक के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, साथ रह के, क्योंकि हमारा भी और कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हम भी बोल पड़ते हैं, हमारे अंदर भी वो सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि हमने साथ साथ या 7 गुण और 8 शक्तियाँ, देखो 7 गुण और 8 शक्तियाँ ये क्यों भरनी है आत्मा में? क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब चुकाने हैं, आगे किसी के साथ बनाने नहीं है, पिछले चुकाने हैं, इस जन्म को भी अच्छा रखना है और आगे आने वाले कई जन्मों को हमने अच्छा रखना है। इसलिए अपने सॉफ्टवेयर में जो भी हमारे करप्ट फाइल्स आ गई हैं, जो भी वायरस आ गए हैं, हमने सॉफ्टवेयर को क्लेंस करना है। यही समझे हमारा कि ये साफ करने का, इस सॉफ्टवेयर को क्लेंस करने का, इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करने का टाइम चल रहा है। तो हमने सारे पिछले अपने रिश्ते ठीक कर लेने। इस जन्म में 100% हम ये कोशिश करें कि इसी कॉस्ट्यूम में हम किसी के साथ कुछ भी थोड़ा थोड़ा होता है उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करें। सामने से बोल के नहीं कर पा रहे हैं तो सूक्ष्म में करना है। अब बात यहाँ पे ये है कि हम साथ नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो अगर हम अलग भी हो रहे हैं उनसे, फिजिकली हम अलग भी हो रहे हैं, तब भी ये ख़त्म नहीं होता हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ से बच के निकल गए हैं। वो आत्मा टू आत्मा, वो हिसाब किताब अभी भी वही है। स्टिल मैंने उनको तंग किया हुआ है, उन्होंने वो बदला नहीं लिया, मैं उनसे बच के बाहर आ गई हूँ। अब क्या कर रही हूँ? वहाँ पे भी उनके लिए गलत सोच रही हूँ, इनकी वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा है, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो निकल गई हूँ। अब और चढ़ा रही हूँ मैं, सूक्ष्म में अपना और खाता जमा कर रही हूँ उनकी तरफ कि मैं गलत सोच रही हूँ उनके लिए। तो करना क्या है, अगर हम फिजिकल नहीं भी रह पा रहे हैं, अलग भी हो गए हैं, तो वहाँ पे उनके लिए बुरा नहीं सोचना पहले तो, क्योंकि और कर्जे पे कर्जा हमने कर्मों का नहीं चढ़ाना है। वहाँ पे उनको अच्छी वाइब्स देनी है कि मेरा आपके साथ कुछ ऐसा कार्मिक है जो मेरा, मुझे माफ़ करो, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा जो आप मुझे इस जन्म में गलत कर रहे हो, मुझे दुखी कर रहे हो। क्योंकि यही यही रूल है कि हमने अगर किसी को गलत नहीं किया, हमारी तरफ वो आ नहीं सकता। अगर बड़े रूप में है, अगर छोटे रूप में कोई हमें तंग करता है, इंस्टेंट उसको भी कोई तंग कर देगा, वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, जैसा हमने कर्म कर दिया वैसा हमें फल मिल जाना है। छोटा सा किसी को कुछ डिस्टर्ब कर दिया, उसको छोटा सा हमने किसी को लाइक तंग कर दिया या छोटा सा कुछ डिस्टर्ब कर दिया, थोड़े रूप में कर दिया, तो वो हमें नेक्स्ट डे या उसी डे हमें भी कोई कर देगा, वो हिसाब किताब हो गया। बट जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो ये बहुत बड़े रूप में आता है। तो हम अगर अलग हैं किसी से, तब भी उनके लिए हमने गलत नहीं सोचना है। अगर हम गलत सोचेंगे फिर और कर्जा चढ़ रहा है, फिर हमें किसी ना किसी जन्म में ऐसे मिलेंगे, इतने नज़दीक के रिश्ते में आ जाएंगे कि हमारा मतलब ज़िंदगी, कहते हैं ना, बर्बाद हो गई हमारी। तो हमारे कर्म ही ऐसे हैं। देखो, हम आम बोलचाल में भी ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, हमारे तो कर्मों में ये है। इसका क्या मतलब है कि आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। ये 100% है कि जो सोल है, जो भी हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या कहती हूँ कि ये कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाना है सब कुछ। इसलिए हमें अच्छी तरीके से अपने इस सॉफ्टवेयर को
इसकी सारी गुण और शक्तियाँ, ताकि बहुत अच्छा जन्म मिले अगला भी हमें, और हमारा ये जन्म भी इतना अच्छा हो कि हमारे सारे कार्मिक जितने भी हैं हमारे सारे दुख दूर हो जाए इस जन्म में। तो क्या इसकी निशानियाँ होती हैं कि कैरी फॉरवर्ड हम करके लाते हैं। देखो, कई बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं बहुत छोटी सी उम्र में, इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी डांसिंग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली हैं, कोई किसी तरीके की कोई उनको गाइडेंस नहीं है। हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, गॉड गिफ्ट भी हैं, बट वो आत्मा पिछले जन्म में परफेक्ट इस फील्ड में होगी, बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को इन चीज़ों में एनहांस किया होगा, अपनी कलाओं में अपने आप को बहुत अपग्रेड किया होगा। तो जब उसने शरीर छोड़ा, वो कॉस्ट्यूम छोड़ा, तो वो उसका जो गुण था वो आत्मा में कैरी फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आ गया। ठीक है, आज हम कहते हैं हमें ऐसी चीज़ें नहीं आती मोबाइल की जो इन छोटे छोटे बच्चों को आती हैं। इनको मोबाइल पकड़ा दो, इनको सब पता है कैसे खोलना है, कैसे करना है, हमें नहीं पता। इसका क्या कारण है? वो सोल्स अभी इसी एरा से, अभी इसी टेक्नोलॉजी से ही उन्होंने उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है और यहीं पे जन्म लिया है। यही टाइम चल रहा है जो इतना ये मोबाइल्स का और ये वो, तो उनको ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि आत्मा कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में लेके गई है। तो इस तरीके से नज़दीकी रिश्ते ही दुख देंगे हमेशा, हमने अब ये याद रखना है, क्योंकि वो हमारे कार्मिक है। हमने अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने तो इनके साथ ये किया था। ये अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, 100% एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है अपनी। देखो, दो तरीके होते हैं, एक तो अगर हमने एक बकेट में से बहुत गंदा पानी भरा हुआ है उसको निकालना है, तो पूरी बाल्टी को हम उल्टाएंगे, पहले तो ऊपर उठा के उसको फेंकेंगे ना पूरा, खाली बाल्टी में फिर साफ पानी भरेंगे। इसी तरीके से अगर हमने ये कार्मिक्स को करना है, डील करना है, तो पहले ये सारा जो भरा हुआ है आत्मा के अंदर, इसको पहले सारा निकाल लेंगे, फिर उसमें भरा जाएगा। तो इतना तो पुरुषार्थ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। इतना पुरुषार्थ करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सब अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि हम सोचें अब मेडिटेशन करते रहें इन आत्माओं के लिए, सब कुछ करते रहें। तो क्या तरीका कर सकते हैं? बकेट में हम टैप ऐसी चला दें साफ पानी की कि वो गंदा पानी अपने आप निकलता निकलता धीरे धीरे बाल्टी में साफ पानी भरना स्टार्ट हो जाए। कभी तो निकलेगा वो गंदा पानी, हम टैप चला देंगे तो साफ पानी की जब टैप चलाएंगे तो वो गंदा टाइम ज़रूर लगेगा बट वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी इस आत्मा में, कहते ज्ञान रूपी टैप चला दो बस। हमने कॉन्शियस रहना है अपने कर्मों के लिए, अपने कार्मिक से डील करने के लिए। सबसे पहले तो हमने क्या ज्ञान यूज़ करना है कि हम अपने कार्मिक्स को कैसे डील करेंगे, उनके साथ अब और आगे बढ़ाएंगे नहीं। सबको पता है हमारे, हम कहते हैं पिछले जन्मों के कोई कर्म है मेरे, तो इस जन्म में तो मैंने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। चाहे किसी को ज्ञान है नहीं है, वो सब यही कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के ही कोई कर्म है जो आगे आए हैं। मतलब ये देखो, किसी की शादी होती है, कोई लड़की घर में आती है तो बहुत एक अच्छा माहौल हो जाता है, अदरवाइज कोई ऐसा आता है कि सब खत्म हो जाता है। तो वो जो आई है वो हमारा कार्मिक है, वो पैसे से भी, कि तन मन और धन तीनों तरह से हमें वो खत्म करने आई है, क्योंकि हमने उसके साथ कुछ कर दिया पिछले जन्म में। तो सबसे पहले तो हमने और बढ़ाने नहीं है, कर्जे पे कर्जा नहीं चढ़ाना, नहीं तो ये फिर और कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम अगर फिजिकल नहीं रह पा रहे हैं उनके साथ तो अलग रह रहे हैं, है ना, उनको छोड़ दिया है हमने, बट ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हम मेंटली उनसे माफ़िया नहीं मांगेंगे, उनको अच्छी वाइब्स नहीं देंगे, प्यार की वाइब्स, सुख शांति की। सबको पता है गुण कैसे अपने वाइब्रेशंस के रूप में देने हैं। तो अंदर ही अंदर, और किसी को पता नहीं है, सामने वाले के साथ जब हमारा कुछ कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमने सामने से माफ़ी नहीं मांगनी है, हमने अंदर ही अंदर माफ़ी मांगनी है। उसमें हमारी कोई ईगो हर्ट नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। हम सामने से माफ़ी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अंदर ही अंदर सूक्ष्म में जब हम उनसे माफ़ियाँ मांगते जाएंगे फिर कर्जा ख़त्म होता जाएगा। और आगे से वो करें, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा करें, हम सोचे हमने ही कर्जा लिया है, इन्होंने ही करना है हमारे साथ बुरा, मेरा ही चल रहा है माइनस का।
अगर मैं कर दूंगी और उसके ऊपर चढ़ जाएगा और उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सबको अपना अपना कार्मिक देखना है हमने कि कौन है, और नज़दीकी रिश्ते में ही होंगे वो, क्योंकि बाहर वाला हमें नहीं इतना डिस्टर्ब कर सकता। हम उनसे किनारा कर लेंगे, फ्रेंड से अगर कोई गड़बड़ है हम उनसे बोलेंगे नहीं, और हमें दुख भी नहीं होता क्योंकि वो इतना नज़दीक का रिश्ता नहीं है। तो ये कर्म फिलॉसफी जो है ये इसी चीज़ पे चलती है कि जब तक हमने कुछ चीज़ फेंकी नहीं है वो हमारे तक आ नहीं सकती। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है हमने की है जो हमें इस जन्म में दुख मिल रहा है, क्योंकि इतने बड़े रूप में नहीं हो सकता वो। अगर इसी जन्म का है, इस जन्म का कुछ कुछ हो जाएगा, छोटा मोटा हो जाएगा, तो वो इसी जन्म में ख़त्म होता है। अगर इसी जन्म का क्रिएट किया है, इसका भी हम देख लेते हैं। अगर इसी जन्म में मेरा पिछला नहीं है, मैं सोल वाइज बहुत सामने वाले से ज़्यादा गुण और शक्तियों से भरी हूँ, मैं उनको माफ़ करती जा रही हूँ, वो इसी जन्म में उन्होंने मेरे साथ क्रिएट किया है कि मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। अब ये हो सकता है मेरा पिछला कार्मिक नहीं है, ये इसी जन्म का मेरा, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी हैं वो सबको ही डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या होगा, क्या निशानी है, मैंने सहन कर लिया, मैं सहन करती जा रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं इसके जैसे थोड़ी हूँ मैं, मुझे तो अपने आप को देखना है ना, मेरा इतना थोड़ी वो है, लो है स्टैंडर्ड कि मैं भी इनकी तरह हो जाऊँ। ये एक इसी जन्म का है, ये पिछला नहीं है। तो क्या होगा, इसी जन्म के एंड में हमें वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई कर्जा अपने ऊपर चढ़ाया नहीं है ना। जब वो बोले मैंने सहन किया है, सिर्फ उनका चल रहा है ये। तो जब सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, क्योंकि मैं दुख फील भी नहीं कर रही हूँ। मैं दुख फील, अब देखो ये बहुत एक हिडन बात है, हम सब ने समझनी है। एक बंदा सामने वाला दुख दे रहा है, ठीक है, और मैं फील कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ अंदर कमरे में जाके, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बट मैं सहन कर रही हूँ, मैं सहन कर रही हूँ, डिस्टर्ब भी बहुत हूँ, और मतलब मुझे लगता है कि क्या ही कर दूँ मैं इसके लिए, मेरे को कितना तंग करती, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो वो डेफिनेटली अगले जन्म में मैं उनको तंग करने वाली हूँ, किसी भी रूप में, चाहे बच्चे के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे मदर इन लॉ के रूप में, चाहे डॉटर इन लॉ के रूप में, मैं उनको करने वाली हूँ। बट अगर वो इस जन्म में मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, और मैं अगर अपने गुण और शक्तियों से भरी हुई हूँ, अपने सोल को मैंने इतना एनहांस किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं उनको दे रही हूँ कि ये कितना कलप रहे हैं, कितना बुरा फील कर रहे हैं, कितना इनके आत्मा में डिस्टर्बेंस है। मैं जब योग करती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, मैं उनको वाइब्स देती हूँ कि चलो आप भी हील हो जाओ। यहाँ पे जब मैंने वो दुख नहीं लिया तो वो मामला सारा किसके पास चला जाता है, यूनिवर्स के, परमात्मा के पास, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से दुख फील भी नहीं किया है। अगर मैं दुख फील करूंगी तो मैं बदला लूंगी ना अगले जन्म में आके। इस जन्म में मैंने फील भी नहीं किया, मैंने हील किया उनको, बल्कि अपने आप में फील ना करके उनको हील किया है कि चलो आप भी सुखी रहो, कितनी परेशान है ये आत्मा। तो इसी जन्म के एंड में सेम सिचुएशन, टेबल्स टर्न हो जाएंगे, जो उन्होंने किया है वो उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका सामने किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई उनको दुख देने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही है, उन्होंने किया ना, तो प्रकृति उनको वो कर्मास लौटाएगी। प्रकृति उनको प्रकृति के पास चला जाता है कि ये जो जो इसने किया है यूनिवर्स में फेंका है, क्योंकि मैंने नहीं लिया है ना, वो मैंने नहीं लिया, वो जब मैंने नहीं लिया तो वापस उनके पास ही गया, और वाइब्स कहाँ फैली है, प्रकृति। फिर वो प्रकृति लेती है बदला, वो कहती है तूने दुख दिया है किसी को, तो एज इट इज, एज एज जैसा उसने किया है बिल्कुल वैसा ही उनके साथ टेबल टर्न्स हो जाएंगे, उनके साथ सेम होना है वो। तो इस तरीके से जैसा हमने फेंका यूनिवर्स में वैसा हमें मिलेगा। तो अगर इसी जन्म का है तो इसी जन्म के एंड में, अदरवाइज वो पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है, होता आ रहा है, कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम, तो बड़े रूप में आता है। वो फिर कभी ऐसे बच्चे के रूप में आ जाएगा जो इतना हमारे धन से हमें खाली कर दिया जिसने, और उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही, कहीं ना कहीं मैंने पिछले जन्म में इनका कोई पैसा खाया हुआ है जो ये आत्मा इसका बदला लेने आई है। कईयों के साथ हमारा बहुत अच्छा है कार्मिक, किसी के साथ हमारा बहुत बुरा है, तो ये सारा कुछ सिस्टम क्या है, पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड। इसीलिए हमने क्या ध्यान रखना है कि इसी कॉस्ट्यूम में
कई चीज़ें हैं जो हमने कैरी फॉरवर्ड करी हुई हैं, अपने दिमाग में ली हुई हैं एक ही जन्म की, और वो घूम रही हैं, तो वहाँ पे उनको हमने रिलीज़ करना है सबसे पहले तो अंदर ही अंदर, कि मैं दिल से माफ़ करती हूँ इस आत्मा को और इससे माफ़ी मांगती हूँ। ये रोज़ करना है, दिन में कई बार करना है हमने, ताकि ये कॉस्ट्यूम जब चेंज हो जाएगा तो हमें ये ना सोचना पड़े क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि देखो, जब क्वेश्चन के आंसर नहीं ना मिलते, कि सबसे बड़ी एक ऐसा हो जाता है कि हाय क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ। तो इसी जन्म में हमने देखना है, किसी के साथ भी हमने जो भी कार्मिक है, अंदर ही अंदर उसको सॉल्व करो। सामने से भले ना भी दिखाओ कि मैं रिलेशन आपके साथ ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी चॉइस है, हमने कैरी फॉरवर्ड रिलेशन करना है उनके साथ, तो हम उस तरीके से चलेंगे। हमने किनारा करना है फिजिकली, हम नहीं उनके साथ रह सकते, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करते हैं, हमें डेली रूटीन में बहुत डिस्टर्ब करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे कार्मिक हैं। तो हम सुधारना भी नहीं चाहते उनके साथ रिलेशंस, तो हमने क्या करना है, अंदर ही अंदर उनसे माफ़ी मांगनी है कि आपसे जो भी मेरे से गलती हुई है पिछले जन्म की, इस जन्म में मुझे माफ़ करो। तो ये उतरेगा कर्जा जो है कर्मों का। अदरवाइज हम चाहे जितना मर्जी अलग हो जाए उनसे, दिमाग में हमारी आत्मा में वो कर्म, और उनकी आत्मा में वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने बदला लेना है, बट मेरे से दूर चली गई है। तो क्या करती है वो आत्मा, मेंटली हमारे ऊपर हावी रहती है। मेंटली हम ना चाहते हुए भी उनके बारे में ही सोच रहे हैं। हम कहते हैं छोड़ तो आए वहां से, बट दिमाग में चल वो ही रहे हैं सारा दिन। तो वो फिजिकल बदला नहीं लेके मेंटली टॉर्चर, वो कहीं है हम कहीं है, बट दिमाग से निकलते नहीं है वो लोग। तो ये बहुत सीधी सीधी निशानी है कि हमारे कार्मिक्स हैं ये। तो हमने अपने सब कार्मिक्स के साथ सूक्ष्म में सबसे पहले तो अपने मेडिटेशन के थ्रू वो अपने 7 गुण और 8 शक्तियाँ भरनी है, उनको वाइब्रेशंस देनी है रोज़, उनको विजुअलाइज करके अपने द्वारा। जो प्यार का मेडिटेशन हमने किया है ना, वो यही है कि एक कार्मिक जो बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे या मेरे द्वारा डिस्टर्ब होता है, प्रेम की मैंने बनाई थी मेडिटेशन कमेंट्री। तो उस पर्सन को विजुअलाइज करके परमात्मा से प्रेम की किरणें लेके उनको देनी है। ये मेडिटेशन हम रोज करेंगे, हमारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ सॉल्व होता जाएगा, वो आत्मा हमें छोड़ती जाएगी संकल्पों से। तो क्या होगा, सबसे बड़ी निशानी क्या है, अगर हमारे कार्मिक्स हैं, हमें डर बहुत लगता है उनसे। हाँ ये ना कर दे, हाँ ये ना कह दे, हम उनसे बात करने में हेजिटेट करते हैं। एक अनजाना सा डर रहता है हमें हमेशा उनसे, कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे कोई भी हमारा कार्मिक हो सकता है वो। ये निशानी है सबसे पहली कि हमें उस रिश्ते से डर बहुत लगता है। जिससे भी डर लगता है कि एक अलग सा डर है ये, तो वो समझ लें कि ये मेरा कार्मिक है। तो क्या करना है, उनसे रोज माफिया मांगनी है। तो क्या होता है, सबसे पहली निशानी, हमारा डर दूर होता जाता है। जैसे जैसे ये कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है, ये हमारा उतरता है, तो हमें डर लगना कम हो जाता है उनसे, हम अपनी बात कह पाते हैं। और उनके हमें इस तरीके से ख्याल नहीं आएंगे कि ये इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम भी हील होते जाएंगे, वो भी हील होते जाएंगे। तो ये ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना है। 11 डेज का, 7 डे, 11-21 डेज, ये दो दो हम कर सकते हैं, या 11 डेज कर सकते हैं, 21, ये ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखें। कोई एक पर्सन जिसे हम बहुत डिस्टर्ब है, मतलब हम जिंदगी जी नहीं पा रहे, उसके लिए करें। प्यार का मेडिटेशन है वो, प्लीज़ आप देख सकते हैं वीडियोस में कौन सी है वो करें अपने कार्मिक के लिए। और हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है इसी कॉस्ट्यूम में, जब हम जानते हैं सामने वाले को, इसी कॉस्ट्यूम में हमने चुकाना है ये सारा, क्योंकि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। ना वो पहचानेंगे ना हम पहचानेंगे, फिर हम कहेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो बढ़ाने नहीं है, और पिछले भी हमने ख़त्म करने हैं। अपनी आत्मा में वो शक्ति भरनी है, अपने 7 गुण भरने हैं, उनको भी दान देना है। और कोशिश करनी है कि हम किसी को ना दुखी करें, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं होते जाते हैं, हमने अपना देखना है। हमारा ये भी क्वेश्चन होता है, हम ही क्यों करें,
अब सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें ही करना है, क्योंकि हमारे ही कर्जे हैं ये। देखो, कभी भी हम ये नहीं कहते, हमारे सामने से अगर गाड़ी हम चला रहे हैं, सामने से कोई ड्रिंक करके आ रहा है और वो इधर 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 चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, ये गलत चल रहा है तो मैं भी इसके बीच में मार दूंगा गाड़ी। हम क्या कहते हैं, साइड पे हो जाओ, पी हुई है इसने, ये हमें अभी हर्ट कर देगा, हिट कर देगा हमारी गाड़ी में, हमें अभी कर देगा, सारा नुकसान कर देगा। तो इसी तरीके समझो, अगर कार्मिक नहीं भी है हमारा, या कोई वैसे भी है, हमने क्यों छोटे छोटे कर्मों के कर्जे चढ़ाने अपने ऊपर, जो बाद में चुकाने पड़े बड़े रूप में। कहो सामने वाला ने ड्रिंक की हुई है, हमें बचना है बस। क्योंकि सामने वाला जब कोई ड्रिंक करता है उसको पता नहीं लगता वो क्या बोल रहा है, तब जब सामने वाला ऐसे बोल रहा है कुछ भी, तो उसको उसी में लो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम ध्यान रखेंगे, तब हमारी लाइफ सुधरती जाएगी। हम कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, डिमांड्स नहीं करेंगे कि आप ही हमें समझो, हम आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं समझते हो। तो इस तरीके से ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। छोटे से छोटे हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं, बट वो सोल्स हैं जो पिछला कॉस्ट्यूम छोड़ के इस कॉस्ट्यूम में आए हैं। वो सोल्स हैं, वो ना छोटे ना बड़े, वो कर्मों का एक्यूरेट हिसाब किताब लेके आए हैं। इसीलिए देखो, छोटा बच्चा हुआ, कोई बीमार हो जाता हॉस्पिटल में, कहते शुगर हो गई है इसको। अब छोटे से बच्चे ने क्या चीनी खा ली, या क्या उसका मणिपुर बंद हो गया होगा जो उसको शुगर हो गई, कौन सी उसके पैनक्रियाज में गड़बड़ आ गई। अभी 1 दिन का बच्चा है, कहते शुगर हो गई है इसको। फिर कोई कहते अंदर वो डिस्टर्बेंस हो गई है वो। तो क्या है कि पिछले सॉरी, पिछले जन्म में उस बीमारी से ही शरीर छूटा है, वो इतना भयानक रूप में छूटा होगा कि आत्मा उसको एक्यूरेट नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में ले आई है, कैरी फॉरवर्ड करके। फिर कई बार होता है पैदा होते ही फिर शरीर छूट गया, अब वहां उनसे इतना ही था, एक आधे दिन का ही उनसे कुछ लेना था उस आत्मा ने, फिर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम उसके लिए तैयार है। तो इस तरह से हमारा कॉस्ट्यूम चेंज होता रहता है। और आत्मा 100% कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड जब करके लेके जाना है, तो अब हमें अगर नॉलेज आ गई है, तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, कोई करप्ट फाइल नहीं होनी चाहिए इसमें। सबने अपने अपने कार्मिक के साथ कैसे डील करना है सबको पता है, 7 गुण और 8 शक्तियों के साथ। जो हमें तंग कर रहा है हमारा कार्मिक है, हमने उसके साथ कर्जा बढ़ाना ही नहीं है, हमने सॉल्व करने, पिछले भी सॉल्व करने को, हमने ही कर्जे लिए हुए इनसे, हमने ही सॉल्व करने हैं। और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ किसको कहते हैं, जो हमने नॉलेज ली है उसको प्रैक्टिकल वे में करने को। जो नॉलेज ली है हमने कि आत्मा के 7 गुण हैं, 8 शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति, सबसे पहली सहन करने की, और उसके साथ कौन सी कनेक्टेड है ये हमने डिटेल में किया है, समाने की शक्ति। सिर्फ सहन नहीं करना है, आत्मा को अगर जंक खिलाना है, सहन करवाना है, तो डाइजेस्ट भी करवाना है, किससे, समाने की शक्ति से। तब आत्मा सहन करेगी। नहीं तो अगर उसको खिलाते रहेंगे, गलत खिलाते रहेंगे और उसको डाइजेस्ट नहीं करवाएंगे, तो एक दिन बहुत बड़े रूप में आएगा। फिर हम कहेंगे इतने दिन तो हो गए सहन करते हुए, आज तो निकलना ही था। क्यों निकला, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं करवाया। और डाइजेस्ट किससे होना है, समाने की शक्ति से। ये डिटेल कोर्स कर चुके हैं हम, सबको पता है। तो सबने अपना अपना कार्मिक पकड़ लेना है आज। फिजिकली नहीं पकड़ना है, मेंटली, लाइक अपने सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर उनको पकड़ लेना है। और फिर सिस्टम अपना शुरू कर देना है काम का, कि मैंने चुकाने हैं इससे, भाई जो मर्जी हो जाए, आगे नहीं उसको कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, सबसे पहले तो अपने गुणों को अपने अंदर जब धारण करेंगे, तो उस आत्मा के सामने आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें, वो जो भी करेगी, तो उससे भी उतरते जाएंगे। उतरते कैसे जाएंगे, तो सहन कर लिया, उसने अपना बदला ले लिया, और हमने नहीं कुछ बोला तो हमारा और आगे बढ़ा नहीं। तो इस तरीके से, तो ये ना हम कहें कि पिछला जन्म किसने देखा है, हम बोलते रूटीन में यही है कि मेरे कर्म ही खराब है, और हाथ भी यही मारते हैं फोरहेड के बीच में कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, कि आत्मा ऐसा कोई कर्म करके नहीं लाई है जो मुझे इस जन्म में बेनिफिट्स मिले। हमेशा हम सब यही हाथ मारते हैं अपने फोरहेड पे, दोनों आईब्रोज के बीच में, कि मेरे तो कर्म ही फूटे हैं, मेरे तो किस्मत ही खराब है। किसकी किस्मत खराब है, फोरहेड की थोड़ी खराब है।
फोरहेड के अंदर जो वो सोल है, जो एनर्जी है, पिछला कैरी फॉरवर्ड ऐसा कुछ नहीं करके लाई है, सिर्फ लड़ाइयाँ कैरी फॉरवर्ड कर लाई है, क्योंकि मैंने ही सबको तंग किया है। हो सकता है मेरे एक डिसीजन से 4-5 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई हो, मेरे गलत डिसीजन से हो सकता है उन लोगों का इतना डिस्टर्ब हो गया होगा सिस्टम, तो इस जन्म में मुझे वो 4 लोग मिलके इकट्ठे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इस जन्म में अपने आप को अकेली समझ रही हूँ और 4 लोग मेरे पे हावी रहते हैं, तो उन 4 लोगों को कहीं ना कहीं उस एक डिसीजन या उस एक अपने कर्म से मैं कर रही हूँ डिस्टर्ब। तो इस तरीके से ये कर्मों की फिलॉसफी चलती है। तो नज़दीकी रिश्ते ही दुख देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बदला लेना है, बाहर वाला हमें दुख नहीं दे सकता। अब हमारे पास सोल्यूशन है, अब हम ये क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन है। नंबर 1 क्या हमने करना है, अंदर ही अंदर उनसे माफ़िया मांगनी है कि हमें माफ़ करो, हमें छोड़ो, संकल्पों से हम बहुत माफ़ी मांगते हैं आपसे अंदर ही अंदर, उसमें तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, अंदर ही अंदर हम जितनी बार मर्जी माफ़ी मांग लें। फिर जब हम उनके संपर्क में आए, हम उनके पास आए, वो हमें कुछ भी बोल रहे हैं, हमने क्या सोचना है, हमने इनसे कर्जा लिया हुआ है। बैंक वाले अगर हमसे किश्त लेने आते हैं तो हम उनसे थोड़ी बोलते हैं क्यों पैसे ले रहे हो हमसे, हमें पता है हमने 30 ईयर्स देने ही है इनको। तो कर्मों का कर्जा मैंने इस आत्मा से लिया हुआ, मैंने देना ही है, मैंने वहाँ चुप रहना है। तो मेरे को खुशी होनी चाहिए मेरा उतर रहा है, मेरा उतर रहा है, कोई बात नहीं, मेरा ख़त्म हो रहा है। हर महीने हमें यही लगता है ना, चलो एक और गई इंस्टॉलमेंट, एक और गई, हो जाएगी ख़त्म। नंबर 2 तो ये है कि हमने बोलना नहीं है, हमारा एक कर्जा लिया हुआ है, हमने ख़त्म करना है। नंबर 3 जब भी हम योग करेंगे, वाइब्रेशंस उनको भी देंगे प्यार की, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास अगर किसी महीने एक्स्ट्रा हो तो हम कहते हैं ना चलो ये भी दे देते हैं, तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा ज़्यादा चला भी जाएगा हमारी तरफ से। तो अपना कर्जा एक्स्ट्रा चुकाने के लिए हमें क्या करना है, उनको प्यार की वाइब्रेशंस देनी है और अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी कि हम अपने ऑरा को रोज़ कैसे बनाएं, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, मेडिटेशन कमेंट्री। रोज़ सबने अपना ऑरा स्ट्रांग बनाना है ताकि वो वाइब्स हम तक पहुँचे ही ना, हम वीक फील करें ही ना। पानी चार्ज की भी बनाएंगे कमेंट्री, सब कुछ करेंगे, बट करना है। तो अपना अपना कार्मिक पकड़ना है सबने, अभी से शुरुआत करनी है। आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही यही कर लो शुरुआत सब, ठीक है। ओम शांति।